बंगाल में सत्ता का खेल ममता बनाम मोदी के संग्राम का शक्ल अख्तियार कर चुका है। टीएमसी और बीजेपी के बीच नाक की लड़ाई है, सियासी तल्खी है। घायल बंगाल की सीएम है, कांटे की टक्कर है। इस लड़ाई में एक और किरदार की एंट्री हो चुकी है। वो किरदार हैं किसान नेता राकेश टिकैत। बंगाल के संग्राम में क्या है किसान नेताओं का खेल? क्यों खुलकर सियासत करने लगे हैं किसान नेता? किसान नेताओं के मिशन बंगाल का मकसद क्या है? आजकल किसान नेताओं का नया पता हो गया है पश्चिम बंगाल। अब किसान नेताओं की महापंचायत बंगाल के सियासी दंगल में शिफ्ट हो चुकी है। अब तक राकेश टिकैत की महापंचायत हरियाणा, पंजाब, पश्चिम यूपी और राजस्थान तक सीमित रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत ने संदेश दे दिया। ये नंदीग्राम में राकेश टिकैत की किसान महापंचायत की तस्वीरें हैं। इस महापंचायत के जरिए किसानों ने दिल्ली को सियासी संदेश दे दिया है। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल से रिश्ता न रखने वाले किसान मोर्चे के लोगों का इन 5 राज्यों में रैली कर ये संदेश देने की कोशिश है कि वो बीजेपी विरोधी हैं। सिर्फ किसान आंदोलन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी देश के अलग राज्यों में भी इसका रिश्ता है और इसमें जीत के लिए जरूरी है बीजेपी की हार। पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है नंदीग्राम। नंदीग्राम में जीत के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बंगाल के सियासी रण में किरदार निभाने की कोशिश किसान नेताओं का सफर कांटों भरा है। सरकार का विरोध कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन समर्थन किसका किया जा रहा है, ये दुविधा है। बंगाल में बीजेपी की टक्कर सिर्फ टीएमसी से नहीं है, लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन भी है। पूरी ताकत से चुनाव लड़ रहा है। इस किसान महापंचायत के जरिए किसान नेताओं ने एक दुधारी तलवार पर कदम रख दिया है, क्योंकि किसान संगठनों में ज्यादातर की सोच वामपंथ के करीब है। ऐसे में अगर लोगों ने बंगाल की लड़ाई में वामपंथ को वोट किया तो वोट के बिखराव का फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होगा और नुकसान ममता बनर्जी को उठाना पड़ेगा। ऐसे में किसान महापंचायत कर रहे नेताओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपने वोट की अपील करें तो फिर किसके लिए। अच्छा ये बताइए किसको वोट देने के? क्या पता किसी को दे लिया, नहीं तो यहाँ की जनता अपने आप समझे। किसानों ने महापंचायत के लिए सिंगूर और नंदीग्राम जैसे इलाकों को चुना है। ये इलाके बंगाल में किसान आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। महापंचायत का मकसद साफ है, बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्या किसान नेता अपनी कोशिश में सफल होंगे? क्या बंगाल के किसान दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को समर्थन देंगे? वो कहीं भी जाएं, बंगाल के किसान मोदी जी के साथ हैं। बंगाल तो पहले बंगाल के किसान उनको पूछेंगे कि देश भर के 11.5 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिली, बंगाल के एक किसान को भी नहीं मिला है। उसके लिए टिकैत जी ने क्या किया है? कभी दीदी को पूछा कि क्यों नहीं गरीब किसान को इस सुविधा से वंचित क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कोई भी जाए, बंगाल में एक भी रैली नहीं हुई मोदी जी के खिलाफ, कानून के खिलाफ, बल्कि मोदी के पक्ष में करीब 26-27 लाख लोग रास्ता में उतरे, अभिनंदन रैली किया। संयुक्त किसान मोर्चा का मिशन पूरे बंगाल में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करना है। 1 महीने के दौरान किसान नेता पूरे बंगाल में घूमेंगे। कहा जा रहा है कि किसान नेता आंदोलन को पैन इंडिया मूवमेंट बनाना चाहते हैं। अपनी नीति के तहत बंगाल के बाद किसान नेता यूपी के पूर्वांचल, एमपी, ओडिशा और कर्नाटक में भी मुहिम चलाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली में जिस तरह से हंगामा हुआ, हल्ला हुआ और उसके बाद शाम को टिकैत के रोते हुए ये जब विजुअल्स उनके इलाके में पहुंचे तो किसान आंदोलन को दोबारा से ऊर्जा मिल गई। ये फोटो पूरे तमाम उनकी पंचायतों में भेजे गए, ये वीडियो पंचायतों में शेयर किए गए, लेकिन बंगाल में उनको कितने लोग इस फोटो से उनके साथ चलेंगे ये सवाल जरूर हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि रोते हुए टिकैत के ये फ़ोटो कम से कम अब उनकी रैलियों में लगाए जाने लगे हैं और उनकी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा और ब्रांड भी बन रहे हैं। सबसे दिलचस्प,
सबसे बड़ी जंग है बंगाल में। बंगाल के किले को फतह करना बीजेपी का सपना है। बीजेपी के इस सपने को साकार करने से रोकना चाहता है संयुक्त किसान मोर्चा। बंगाल में किसान नेताओं की मौजूदगी एक रणनीति है, सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाने की। किसान नेताओं का नजरिया साफ है, जब तक चुनावी अखाड़े में सरकार को ताकत का एहसास नहीं कराया जाएगा, उनकी मांग नहीं मानी जाएगी। बंगाल से बीजेपी के खिलाफ चुनाव, एक तरह के चुनाव अभियान की शुरुआत की जो किसानों के संयुक्त मोर्चे में। हमारे साथ हैं राकेश टिकैत जी। राकेश जी, आज का जो आपका यहाँ से आह्वान है वो क्या है उसका? देखो, हमने ये कहा है कि जो सरकार के लोग आवे, जो भारत सरकार के लोग यहाँ पे आवे, वे वोट मांगने आवे, एक मुट्ठी में चावल मांग रहे हैं। उनसे कहो कि MSP पे आप इस पे कानून बना दो, और आंदोलन दिल्ली में चली रहा, उस पर कानून बन जाए तो कम से कम जो यहाँ 800-900 हज़ार रुपये में यहाँ का चावल बिकता है वो 1850 रुपये पे बिक जाएगा, तो इनको फायदा हो जाएगा। अच्छा, आज जिस तरह आपकी पहली रैली थी, आप इसमें और भी करना चाह रहे होंगे? हाँ, करेंगे, इन पे करेंगे। लंबा चलेगा तो कैसा रहा रेस्पॉन्स, कैसा लगा? यहाँ ठीक है, लोगों को समझाना पड़ेगा। भाषा का थोड़ा सा वो है, भाव एक ही है, भाषा अलग अलग हो सके, भाव एक ही है। किसान है, जब इनकी जेब में पैसे जाएंगे जाते हैं तो सब समझ जाएंगे। ये जो है एक खैर वेस्टर्न यूपी का तो अंदाज ही अलग होता है बातचीत का, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा कि जैसे आपने कहा कि शुभेंदु अधिकारी भगोड़ा है और ममता दीदी, तो आप सीधा ममता दीदी के लिए कैसे? ना, हम क्यों कहें? हाँ भाई, हमने तो ये कहा कि ऐसा वोट मत दो। इसने दिल्ली में इनकी सरकार है, वहाँ पे 5 लाख आदमी से ज्यादा दिल्ली में बैठे हुए हैं, ये बात नहीं मान रहे। बंगाल में किसान नेताओं ने अपनी सियासी प्राथमिकता साफ कर दी। बंगाल में अगर किसानों की रणनीति रंग लाई तो इसका असर दूर तक होगा। बंगाल के साथ आंदोलन के गढ़ दिल्ली बॉर्डर पर भी आंदोलन को नए सिरे से हार देने की रणनीति तैयार कर ली गई है। ठिठुरती ठंड में किसान आंदोलन स्थल पर डटे रहे। अब बारी गर्मियों को मात देने की है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों की पक्की तैयारी। दिल्ली बॉर्डर पर तैयार हो रहे हैं पक्के मकान। पहले से किसानों ने पानी के लिए सोलर पंप, गर्मी मिटाने के लिए पंखे, AC और कूलर का इंतजाम कर लिया है और अब पक्के सीमेंट के कैंप की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। सिंघू और टिकरी बॉर्डर की 2 तस्वीरें हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह पक्की ईंट के कैंप तैयार किए जा रहे हैं। टिकरी बॉर्डर से न्यूज नेशन संवाददाता ने किसानों के पक्के कैंप का जायजा लिया। किसान आंदोलन को 100 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस समय हम मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे आपको तमाम कैंप्स दिखा रहे हैं। तमाम कैंप्स देखिए, ये किसानों के वो कैंप हैं जो पिछले 100 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये टिकरी बॉर्डर का नज़ारा है। मेट्रो ऊपर से निकलती है, लेकिन बहुत सारे बदलाव जो हैं, चूँकि गर्मियाँ आ चुकी हैं इसलिए बहुत सारे बदलाव अब टिकरी बॉर्डर पे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर बाकायदा एक स्कूल तैयार किया गया। स्कूल के साथ में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है और साथ में कुछ ऐसे कैंप भी लगाए गए जिसमें आप जो किसान जो भी यहाँ पर परेशान हैं वो आकर के अपनी बातचीत रख सकते हैं, क्या उनको परेशानी है इसके बारे में वो बता सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखेंगे एक ऐसा कैंप तैयार किया गया जो बाकायदा सीमेंटेड कैंप जो है, पक्का घर जिसे कह सकते हैं, उस तरीके से एक कैंप बना दिया गया है। ये देखिए, बाकायदा सीमेंट इसमें लगाई गई है। बाकायदा ये कमरे की तरीके से एक बड़ा पक्का जो है कैंप तैयार कर लिया गया है किसानों का। 2-3 दिन पहले मौसम खराब हुआ था, बारिश और आंधी आई थी, उससे जो अस्थायी आशियाने थे वो ज़्यादातर बेतरतीब हो गए थे और बार बार इस तरह के आशियाने बनाए जो टेम्परेरी तौर पे वो बार बार बेतरतीब हो रहे हैं। और इस आंदोलन की टाइम पीरियड का कुछ नहीं पता कि आंदोलन कब तक चलेगा, तो उसको देखते हुए अब इरादे तो किसानों के पहले से ही पक्के थे, अब आशियाने भी पक्के बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि जब तक भी आंदोलन चलेगा किसान आराम से बैठ सकते हैं। आने वाला मौसम है वो गर्मी का मौसम है, उसमें मच्छर मक्खी से बीमारियां भी बढ़ती हैं, तो उसको देखते हुए इस तरह के आशियाने बनाने की जरूरत पड़ी, पंखे कूलर की जरूरत पड़ी, वो सब इंतजाम कर दिए गए। यानी आंदोलन को लंबा खींचने की तैयारी कर ली गई है। किसानों का साफ कहना है, बॉर्डर पर अब जितने भी कैंप बनेंगे उसी तरह पक्के होंगे।
आइए थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। पक्का आशियाना जो है टिकरी बॉर्डर पे न्यूज़ नेशन पे आप देख रहे हैं, और इस तरह के तमाम पक्के आशियाने जो हैं वो बाकायदा बनाए जाएंगे। देखिए बाकायदा सीमेंट है लगी हुई है इसमें, और ऐसा नहीं कि मिट्टी का है, मजबूत है, और ईंटें हैं, और साथ में इस तरह की विंडो जो है वो तैयार की गई है ताकि अगर एसी या कूलर या गर्मी बढ़ती है तो उस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जा सके। ऊपर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ज़रूर छप्पर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो कैंप है, कैंप के तौर पे तैयार किया गया है। इस तरह के कितने आपको लग रहा है कि और भी बनेंगे? अभी अगर आप पीछे जाएंगे तो बाईपास पे कम से कम 100 के आसपास ऐसे पक्के आशियाने बन चुके हैं। आगे भी अगर जाओगे तो बॉर्डर के पास एक आशियाना अभी बन रहा है पक्का, और अभी इसके बाद जो भी आशियाना बनेगा वो पक्का बनेगा, अस्थायी आशियाना नहीं रहेगा। क्योंकि मतलब इस तरह के कैंप नहीं होंगे जिस तरह के ये छोटे छोटे कैंप बने हुए। क्या है, जो ट्रॉलियों में जो लोग सोते थे वो मौसम अभी चेंज हो गया, और गर्मी के टाइम में ट्रॉलियों में ज्यादा हीट हो जाता है, तो ट्रॉली में रह पाना, सो पाना बड़ा कठिन है। इसलिए इस तरह के आशियानों की जरूरत पड़ी, इसलिए पक्के आशियाने बनाए जा रहे हैं। 100 दिनों से ज्यादा के वक्त से चल रहा है किसान आंदोलन। ठंड बीत गई, गर्मियों की दस्तक हो चुकी है। आंदोलन की शुरुआत में किसानों के जोश को देश ने देखा है, लेकिन वक्त के साथ ग्राउंड जीरो के हालात का जायजा लेने से इस बात का एहसास हो जाता है कि आंदोलन के समर्थकों का जोश पहले जैसा हाई नहीं रहा। मौसम का तापमान जरूर बढ़ रहा है, लेकिन आंदोलन की आग ठंडी नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक फ्लाईओवर के जो ऊपर का हिस्सा है, वहाँ तमाम जो उत्तराखंड से और तराई के इलाके से आए हुए जो किसान हैं वो हैं, और इसके ठीक नीचे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया, मेरठ कहें, मुजफ्फरनगर कहें, इस बेल्ट के जो किसान हैं उनका जो मैक्सिमम जो शामियाने हैं उन लोगों ने यहाँ नीचे बना रखे हैं। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मार्च का महीना है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो कहें या कहें कि जो रौनक यहाँ दिखा करती थी उसमें लोगों की भारी कमी आई है। लोग फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहे। अगर कुछ एक हैं भी तो वो इस तरह से शरण उन्होंने ले रखी है कि धूप से और गर्मी से बचा जा सके। ये जो फ्लाईओवर है उसके नीचे भी इन्हीं लोगों के जो शामियाने हैं वो बने हैं। वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर फिर भी कुछ चहल पहल या कुछ लोग बैठे दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि धूप से बचने के लिए वहाँ की शरण हम पहले भी ये लोग लेते रहे हैं, और अभी भी तस्वीर वैसी दिख रही है। बाहर जो यहाँ शामियाने बने थे उनको यहाँ से हटा लिया गया है एक तरीके से, क्योंकि वही गर्मी वजह है, धूप वजह है, जो मौसम की तब्दीली लगातार आ रही है। ये फ्लाईओवर के नीचे की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकेंगे कि जो संख्या बल में कमी है वो तो निश्चित तौर पर यहाँ पर महसूस की जा सकती है। एक चीज़ क्लियर तौर पर है, आपके सामने है, मेरे सामने हम देख पा रहे हैं, रौनक कम हुई है, लोग बहुत कम हुए। हमारे खेत मतलब ऐसा है, हम घर का भी देखना है, उधर ईख बोनी है, गन्ना भी डालना है, गेहूँ भी सिंगवाने हैं। हम यहाँ से जाएंगे भी इधर आएंगे। 100 दिन कम नहीं होता। किसानों की अपनी मांग है, सरकार की अपनी दलील है, बात बन रही है, लेकिन बॉर्डर पर किसानों को देखकर यही लगता है जब तक मांग मानी नहीं जाएगी ये जूझते रहेंगे। इसके लिए गाजीपुर बॉर्डर पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। पिछले करीब 100 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, तस्वीरें क्या कुछ कहती हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर का जो ऊपर फ्लाईओवर पर मेन मंच है जहां से स्पीच होती हैं, वक्ता जो आते हैं अपनी बात रखते हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चिलचिलाती धूप के बीच, मार्च का महीना है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, और उस गर्मी से बचने के लिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, किस तरह से व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें लगातार जो है वो पेश आ रही हैं, क्योंकि आगे जो है वो समय और ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी, उसमें और ज़्यादा परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। ये जो कैंपिंग है, हॉस्पिटल जो किसानों के लिए जो परेशानियां इन लोगों को अगर इस तरह की आती हैं वो बदस्तूर अभी चल रही हैं, उसी तरह के इंतज़ामात है, आगे और आ पाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो छत बनी है, ये छप्पर डाला गया है ताकि ऊपर से जो है वो ठंडा रहे।
इस पर पानी भी डाला जाता है ताकि नीचे जो गर्माहट है, जो गर्मी है, वो कम पेश आए। ये किस लिए, क्या वजह है कि जो इस तरह का थोड़ा बदलाव किया गया? ये बेसिकली मतलब आराम करने के लिए भी है। आसपास का कोई बंदा इसमें गर्मी नहीं लगती फिर? नहीं, आपके सामने ही है कितनी हवा ठंडी है, उसके अंदर जाके देखो और इसके अंदर अंतर है दोनों में। क्या कृषि कानून पर बीच का रास्ता निकलेगा? क्या किसानों की बात मान ली जाएगी? अगर मानी जाएगी तो कब मानी जाएगी? इस पर राकेश टिकैत की अपनी दलील है। अक्टूबर में सुनेगी सरदार, टनाटन सुनेगी अक्टूबर में। गन्ने का भाव भी बढ़ाओगी अक्टूबर में, ठीक है? जब सुनेगी, जब बिल्कुल सारी सुनेगी सरकार। हाँ, यानी कि इन सब चुनाव के अंदर जब उसको अपना रिजल्ट मिल जाएगा तब सुनेगी। जब सुनेगी सरकार सुनेगी। शायद टिकैत यूपी चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन यूपी के चुनाव से पहले बंगाल में किसान नेताओं की अग्नि परीक्षा है। किसान नेता बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।